हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो कुछ अपने कल कर लिया था, उससे आगे आज अपने चर्चा करेंगे। कल अपने कर लिया था जॉर्ज थॉमस तक, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे और 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से जो है राजपूताना का नाम दिया था। और राजपूताना का जो अर्थ होता है वो राजपूतों का देश होता है। उसके अलावा ह्वेनसांग जो था वो चीनी यात्री था। भारत में किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। और पश्चिमी मरुस्थल को क्या बोला था? गुजरता प्रदेश। राजस्थानादित्य की बात करें तो राजस्थानादित्य, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है लिखित रूप से बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। किस रूप में? राजस्थानादित्य के रूप में। और उसके बाद में अपने सबसे पहले अपने चर्चा की थी जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो आपको बताया था कि जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, जैसे ग्लोब पे क्या स्थिति थी? ग्लोब पे इसकी स्थिति थी उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तरी पूर्वी भाग मतलब इस भाग में था। और उसके बाद अपने चर्चा की थी एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो है देखते हैं क्या स्थिति बताई थी आपको। ये मान लो अपना एशिया महाद्वीप है, चारों दिशाओं की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इसमें जो आपको बताया था दक्षिणी पश्चिमी मतलब साउथ वेस्ट, इस भाग में जो है राजस्थान की स्थिति है। और आपको बता दें इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि भारत के अंदर क्या स्थिति है, भारत का बनाते हैं। तो चलो ये भारत मान लो, इसका जो ये चारों दिशाएं आ गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसमें क्या बताया था आपको? उत्तरी पश्चिमी मतलब इस क्षेत्र में जो है राजस्थान की स्थिति है। उसके बाद में अब अपने चर्चा करते हैं। आज जो अपना चर्चा का विषय है वो है विलियम फ्रैंकलिन और कर्नल जेम्स टोड। इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। विलियम फ्रैंकलिन के बारे में बात करते हैं। विलियम फ्रैंकलिन ने जो है 1805 ईस्वी में प्रथम बार राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया था। किसने? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन किस रूप से किया था? तो लिखित रूप से जो प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। कब? 1805 ईस्वी में। उसके बाद में किस में किया था उस पर अपने चर्चा करते हैं। इनकी एक पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर जो है लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और पुस्तक का जो विमोचन का कार्य है वह लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा किया गया था। पुस्तक किसकी थी? विलियम फ्रैंकलिन की। क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और पुस्तक का विमोचन किसने किया था? लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा। नोट लगा के चीज़ लिखेंगे। राजपूताना का प्रथम बार लिखित प्रमाण 1805 ईस्वी में मिलता है और इसको मोस्ट करके लिख लेना। उसके अलावा आपको जैसे बताया था कि राजपूताना शब्द का लिखित कब मिला? 1805 में। और मौखिक रूप से कब मिला था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में कहाँ मिला था राजपूताना का? किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और राजपूताना को क्या बोला था? राजपूतों का देश। इसके बाद अपने आगे चलते हैं।
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और है कि जो ब्रिटिश काल में भी राजपूताना शब्द से राजस्थान को जाना जाता था, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और राजपूताना शब्द का प्रथम बार जो लिखित रूप से प्रमाण जो है 1805 ईस्वी में मिलता है। आगे चलते हैं, अब चर्चा करते हैं अपने कर्नल जेम्स टोंड के बारे में, जिनको घोड़ेवाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने कर्नल जेम्स टोंड के बारे में। तो पर विदेशी इतिहासकार थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। और राजस्थानी इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, या राजस्थानी इतिहास का जो पिता है वह कर्नल जेम्स टोंड को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आपको बता दें कि कर्नल जेम्स टोंड की जो नियुक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हुई थी। पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए के रूप में हुई थी, ये भी नोट कर लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अर्थात दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। और राज्य के अन्य नाम क्या दिए थे इस पुस्तक में? इस पुस्तक में जो है राजस्थान के अन्य नाम दिए थे। एक तो राजस्थान दिया था, रजवाड़ा दिया था और राजस्थान दिया था। ये तीनों नाम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसकी पुस्तक के अंदर दिया था, तो कर्नल जेम्स टोंड की पुस्तक में दिया था। और पुस्तक का नाम क्या था? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक का नाम जो है ये किसकी पुस्तक है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लें। उसके बाद में अगला है, पुस्तक समर्पित किसको थी, मतलब इन्होंने किसके लिए ये पुस्तक लिखी थी? सब उनके गुरु थे। किसके? कर्नल जेम्स टोंड जो थे उनके गुरु थे जयनयति ज्ञानचंद को इन्होंने समर्पित करके ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में सामंतवादी, जागीरदारी और फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर प्रथम बार 19वीं शताब्दी में लिखा। किसने? कर्नल जेम्स टोंड ने। उसके बाद में पुस्तक संपादन का जो कार्य था, कौन सी पुस्तक का? पुस्तक का नाम बताइए। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का संपादन कार्य किसने किया था? विलियम क्रुक ने। और उसके बाद में पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कर्नल जेम्स टोंड की पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो पुस्तक थी उसका जो हिंदी अनुवाद है वह किसने किया? तो वह किया था डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं। अब इस चीज़ को अपने रिपीट करते हैं एक बार, जो अपने अभी किया है। पहले अपने किया था विलियम फ्रैंकलिन जो है 1805 में इन्होंने राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो लिखित रूप से किया था। किस पुस्तक में किया था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया था। पुस्तक का जो विमोचन का कार्य है वह लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। और आपको नोट करके लिखवाया था कि राजपूताना शब्द का जो प्रथम बार लिखित प्रमाण है 1805 ईस्वी में मिलता है। और ब्रिटिश काल में भी राजपूताना नाम से जो है राजस्थान को जाना जाता था। उसके बाद में अपने चर्चा की है कर्नल जेम्स टोंड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोंड जो है घोड़ेवाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी पीछे भी पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में
घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े वाला बाबा के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है, तो कर्नल जेम्स टोंड को जाना जाता है। विदेशी इतिहासकार थे, जो राजस्थान के विदेशी इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोंड। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, कर्नल जेम्स टोंड को कहा जाता है। और इनकी जो नियुक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में पॉलिटिकल एजेंट अर्थात पीए के पद पर हुई। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं 1829 ईस्वी में दी एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, या इस पुस्तक का दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें राज्य जो अपना राज्य है राजस्थान, इसके अन्य नाम दिए गए थे, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान उल्लेखित किए गए थे। तो ये नाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये पुस्तक किसको समर्पित है, ये पुस्तक जो है इनके जो गुरु थे कर्नल जेम्स टोंड जी के गुरु जयन्ती ज्ञानचंद जी को यह पुस्तक समर्पित है। उसके बाद में चर्चा करते हैं इस पुस्तक में किस चीज़ पे ज़्यादा जो जोर दिया गया था, सामंतवादी जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर प्रथम बार 19वीं शताब्दी में लिखित प्रमाण मिला है। और पुस्तक संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया था, विलियम क्रुक के द्वारा किया गया था। और पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा किया गया था। तो अब इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं राजस्थान की जो रियासतें और ठिकाने थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व कितने ठिकाने थे और कितनी रियासतें थी, वो आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो है 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब उन जो रियासतें थी उनका नाम आपको बताते हैं, साथ में नोट कर लेना आप। 19 रियासतों के नाम थे, नंबर 1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। ये 19 जो है राजस्थान की स्वतंत्रता से पूर्व रियासतें थी। रियासतों के नाम याद होने चाहिए आपको, जो आपका पहला टेस्ट होगा उसके अंदर यही टॉपिक रहेगा। उसके बाद में जो 3 ठिकाने थे, चीफ शिप के जो 3 ठिकाने थे उनके नाम, जो एक तो था निमराना जो अलवर ज़िले में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा जो है वो टोंक में पड़ता है। ये 3 जो है ठिकाने थे स्वतंत्रता से पूर्व। ये तीनों भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगली चर्चा करते हैं अपने केंद्र शासित जो प्रदेश है वह अजमेर मेरवाड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश कौन था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसको राजस्थान में विलय कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को जो है इसका विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय जो है राजस्थान के अंदर किया गया। कौन से चरण में किया गया, तो 7वें चरण में इसका विलय किया गया। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के सभी रियासतों की देखभाल का कार्य किसे संभाला जाता था, तो कौन संभालता था वो चर्चा करते हैं। राजस्थान की जो रियासतें थी उनकी देखभाल का कार्य एजेंट दी गवर्नर जनरल, एजेंट दी गवर्नर जनरल एजीजी की पोस्ट थी। वह व्यक्ति राजस्थान की सभी रियासतों की देखभाल का कार्य करता था। बोलचाल की भाषा में इन प्रदेशों को रजवाड़ा भी कहते थे। उसके बाद में बोलचाल की भाषा में क्या कहते थे, रजवाड़ा। और आपको अभी पीछे बता के आया था कि किसकी पुस्तक के अंदर जो है रजवाड़ा राजस्थान का नाम लिया गया था, तो कर्नल जेम्स टोंड की पुस्तक का नाम क्या था बताइए। कर्नल जेम्स टोंड की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, दी एनाल्स
एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक थी। इसका दूसरा नाम क्या था? पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया तो ये इस पुस्तक का नाम था, जिसके अंदर राजस्थान के 3 नाम बताए थे आपको। किन 3 नामों से पुकारा जाता था? उन 3 नाम ये थे। नंबर 1 पे क्या था? राजस्थान। नंबर 2 पे रजवाड़ा। और नंबर 3 पे रायथान। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जिस भी साथी को इस पार्ट का PDF चाहिए वह दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।